मायके में बड़ी बेटी से अच्छी ससुराल में छोटी बहू वाली जिंदगी। यह है इस घर की बड़ी बेटी शीतल, जिसे घर की जिम्मेदारी के बोझ के तले इतना दबा दिया गया है कि वो भूल ही गई है कि ये इस घर की बड़ी बेटी है। सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से इसकी पढ़ाई छुड़वाई गई और फिर जब ये कुछ जानने समझने लायक हुई तो इसकी माँ ने इसे नाजुक कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके छोटे भाई बहन ने अपने माता पिता को शीतल के प्रति बेरुखा व्यवहार करते देखा तो वो दोनों भी अपनी बड़ी बहन के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी। शीतल को अपने घर में बड़ी बेटी होने का वो दर्जा नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। स्टडी रूम में स्टडी कर रही शीतल के छोटे भाई बहन सोनम और यश। शीतल दीदी पानी ला दो प्लीज। कुछ देर बाद शीतल वहां ट्रे में रखकर 2 गिलास पानी लेकर आती है। नीट की बुक पढ़ते हुए सोनम। किचन से पानी लाने में इतनी देर लगती है क्या दीदी? मैं तुम दोनों को पानी देने के लिए फ्री तो नहीं बैठी थी ना, और भी काम होते हैं मेरे पास। शीतल यश को पानी का गिलास देने लगती है तो पानी का गिलास शीतल के हाथ से छूटकर बुक पर गिर जाता है। दीदी आपसे एक काम ही ढंग से नहीं होता, आपको पता भी है ये बुक कितनी मुश्किल से मिलती है। बुक की इम्पोर्टेंस किसे समझा रहा है यश? अगर दीदी कभी कॉलेज गई होती तो उन्हें इस बुक की इम्पोर्टेंस पता होती। कभी स्टडी को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, इसीलिए तो दीदी आज घर के काम कर रही हैं। वो भी ढंग से नहीं कर पा रही। खामोश खड़ी शीतल अपने छोटे भाई बहन की बातें सुन रही थी कि तभी वहां उनकी माँ विमला आती है। देखो ना मम्मी, ये दोनों ही मुझसे किस तरीके से बात कर रही हैं। मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, लेकिन इनकी नजरों में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो क्या हुआ अगर तेरे छोटे भाई बहन ने नादानी से तुझे कुछ बोल भी दिया तो? तू तो समझदार है, इनकी बातों को नजरअंदाज कर दे। मम्मी आप हमेशा मेरे छोटे भाई बहन की ही तरफदारी करती हो, मेरी तरफ तो कभी बोलते ही नहीं। अगर मैं सही हूँ तो भी मुझे ही गलत ठहराया जाता है, और अगर मैं गलत हूँ तो सब गलती बोलेंगे ही। पानी का ग्लास टेबल पर रखकर शीतल वहां से चली जाती है। अगली सुबह 8 बजे शीतल अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, तभी वहां उसकी मम्मी विमला आती है। तू आज अभी तक सोकर उठी नहीं? उठ जल्दी, घर का सारा काम पड़ा है। बर्तन भी नहीं धुले, अभी घर में झाड़ू पोंछा भी नहीं लगा, और कपड़े भी धोने हैं। तेरे पापा को ऑफिस जाना था तो मैंने नाश्ता बना दिया है। मम्मी आज मेरा जबड़ा बहुत दर्द कर रहा है, लगता है अकल दांत निकल रही है। देखो सूजन भी है। अच्छा ठीक है, तू पहले घर का सारा काम कर ले, उसके बाद मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मम्मी आज सोनम को बोल दो ना, वो काम कर लेगी। सच में बिस्तर से उठने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बहुत दर्द है। सुबह का नाश्ता बनवाने में उसी ने मेरी मदद की थी। इतना भी दर्द नहीं है जितना तू दिखा रही है। कमजोर मत बन, थोड़ी हिम्मत दिखा। वैसे भी इतनी सुबह ना तो कोई मेडिकल खुली होगी और ना ही क्लिनिक। न चाहते हुए भी अपनी मम्मी के बार बार कहने पर शीतल दर्द के बावजूद किचन में रखे झूठे बर्तन साफ करके हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसका छोटा भाई यश कोचिंग से वापस आकर सोफे में सिर पकड़कर बैठ जाएगा। विमला यश के पास जाकर, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और तूने सर क्यों पकड़ा है? तेरा सर दर्द कर रहा है क्या? हाँ मम्मी, सिर में बहुत तेज दर्द है, बाम हो तो लगा दो ना। बाम तो नहीं है, परसों ही खत्म हो गया था। झाड़ू लगा रही शीतल की तरफ देखकर, शीतल तू झाड़ू बाद में लगाना, पहले मेडिकल से बाम ले आ। मम्मी इस समय मेडिकल कहाँ खुली होगी और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सोनम को बोल दो, वो ले आएगी। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं ही चली जाऊंगी। जब तक क्लिनिक भी खुल जाएगी मैं डॉक्टर को अपना दांत भी दिखा दूंगी और बाम भी ले आऊंगी। मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है। देख ना शीतल, तेरे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा है। तू तो बड़ी है ना, समझ इसका दर्द। हाँ मैं बड़ी हूँ तो सिर्फ मैं ही समझूं? मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। झुंझलाकर शीतल झाड़ू फेंककर मेडिकल चली जाएगी। मेडिकल से यश के लिए बाम और खुद के लिए दांत दर्द की दवाई ले आएगी। दवाई खा शीतल दोपहर में घर का सारा काम अकेले ही करके अपने रूम में बेड पर जाकर सो जाएगी। शाम के समय, शीतल देख तेरे पापा ऑफिस से आ गए हैं, उन्हें पानी दे दे और उनके लिए चाय बना दे। शीतल विमला की बात का जवाब नहीं देगी तो शीतल उसके रूम में आकर, तू दोपहर से सो रही है, उठ अब शाम हो गई है, तेरे पापा आ गए हैं। मम्मी मेरा जबड़ा अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज आज काम का मत बोलो ना। आज सोनम को बोल दो, वो चाय बना देगी। वो पढ़ाई कर रही है, थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं कि तूने बिस्तर पकड़ लिया। ससुराल में भी ऐसा ही करेगी क्या? एक बार फिर न चाहते हुए भी अपनी माँ की बातों की वजह से दर्द के बावजूद शीतल को काम करना पड़ता है। शीतल हॉल में बैठे अपने पापा ललित को पानी देने जाएगी तो देखेगी कि उसके पापा सोफे पर बैठे यश के सिर पर बाम लगा रहे हैं। शीतल को देखकर ललित, तेरी मम्मी ने तो बताया था कि तेरे जबड़े में दर्द है, लेकिन तुझे देखकर लगता तो नहीं है कि तुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ है।
मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ ना, तो मेरा दर्द कहाँ दिखेगा किसी को। छोटी का दर्द सबको दिखता है। शीतल दुखी होकर अपने पापा को पानी देकर किचन की तरफ रात के खाने की तैयारी करने के लिए चली जाएगी। शीतल को अपने घर वालों के ऐसे व्यवहार की आदत हो चुकी थी। वो जानती थी कि घर में किसी को उसकी परवाह नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीत गए और उसका दर्द भी ठीक हो गया और यश का सिर दर्द भी। एक शाम शीतल के सभी घर वाले हॉल में रखे सोफे पर बैठे हुए। मम्मी मुझे नए कपड़े दिला दो ना, अभी लेटेस्ट फैशन आया है। मुझे भी जीन्स लेनी है पापा, दिला दो ना। दोनों को 2-2 हजार रुपए देते हुए ललित, ये लो और अपनी मनपसंद कपड़े खरीद लेना। मम्मी देखो ना, मेरा भी सूट पुराना हो गया है, मुझे भी नया सूट दिला दो ना। अभी 2 महीने पहले ही तो तूने 2 सूट नए लिए थे, इतनी जल्दी पुराने भी हो गए। यश और सोनम के लिए भी 2 महीने पहले ही कपड़े आए थे, लेकिन तब से ये दोनों दूसरी बार अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं। इनके कपड़े इतनी जल्दी पुराने हो जाते हैं और मेरे नहीं होते क्या? शीतल बेटी तू समझा कर, तू बड़ी है, तू अपने से पहले अपने छोटे भाई बहन के बारे में सोच। मैं बड़ी हूँ तो क्या हर बार मैं ही कॉम्प्रोमाइज करूँ? यही बोल बोलकर पहले मेरी पढ़ाई छुड़वाई, फिर मेरी हर जरूरत से पहले मेरे छोटे भाई बहनों की हर जायज नाजायज मांग को रखा। यहाँ तक कि मैं अपने मनपसंद कपड़े तक नहीं पहन पाती। अपने ससुराल जाकर पहनना अपने मनपसंद कपड़े। तुम दोनों बहस मत करो। ये लो शीतल, तुम भी 1000 रुपए ले लो और अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। अब खुश? शीतल रुपए लिए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। संडे के दिन यश हॉल में बैठ फोन में गेम खेल रहा था, तभी शीतल उसके पास आकर, यश मेरा एक काम कर देगा क्या? दीदी मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, देख नहीं रही मैं गेम खेल रहा हूँ, गेम खेलते हुए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। भाई गेम बाद में खेल लेना, आज मुझे बहुत काम है, पूरे घर की साफ सफाई करना है, तो तू मंडी जाकर सब्जियां ला दे। मेरा प्यारा भाई, मेरा अच्छा भाई। मेरे से ये छोटे मोटे काम नहीं होते, तुम खुद जाओ और अपनी सब्जियां ले आओ। वहीं पास ही कुर्सी पर बैठी विमला माला बना रही होगी, लेकिन वो यश को कुछ नहीं बोलेगी। यश के मना करने पर शीतल खुद ही मंडी चली जाती है। उसी दिन शाम को शीतल अपने रूम में बेड पर बैठी हुई सुई धागे से अपने सूट में कढ़ाई कर रही थी कि तभी, शीतल जरा स्टडी रूम में आना। शीतल अपने हाथ का काम छोड़कर स्टडी रूम में जाएगी। स्टडी रूम में सोनम और यश के साथ बैठी विमला। शीतल सुन तो, यश क्या कह रहा है? दीदी मेरे पेन की रिफिल खत्म हो गई है, तो स्टेशनरी से नया पेन खरीद लाओ। जब मैंने तुझसे सब्जी लाने को कहा था तो तूने क्या जवाब दिया था? मुझसे छोटे मोटे काम नहीं होते। अब मैं भी तेरा काम नहीं कर रही हूँ, जा। देख नहीं रही है वो पढ़ाई कर रहा है, जा जल्दी से उसके लिए पेन लेकर आ। एक तरफ अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी शीतल को वो मान सम्मान और प्यार नहीं मिल रहा था जो उसे मिलना चाहिए था, तो वहीं दूसरी तरफ अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा होने के बावजूद अभय को उसके परिवार से प्यार और सम्मान दोनों मिल रहा था। सुबह का समय, घर के गार्डन में खड़े अभय, कोमल, आदर्श, प्रतिभा, अमित, सरिता और पवन, यह है पवन का पूरा परिवार। लेकिन आज सुबह घर के गार्डन में जमा होकर किस बात पर यह चर्चा हो रही है, यह तो इन्हीं से पता चलेगा। मुझे अपने दोनों बड़े बेटों के लिए समझदार बहुएं मिल गई हैं। अब तीसरे बेटे की बहू न जाने कैसी होगी। आप चिंता न करिए मम्मी जी, मैं अपने देवर के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। मम्मी जी, मैं अपने देवर के लिए परी जैसी लड़की ढूंढूंगी। तुम सब चिंता मत करो, मेरे दोस्त के एक रिश्तेदार हैं, उनकी बड़ी बेटी बहुत ही सुंदर और संस्कारी है। वो हमारी दोनों बहुओं की तरह घर अच्छे से संभाल लेगी। अगर तुम सब कहो तो मैं उसी लड़की से अभय के रिश्ते से बात करूंगा। अच्छा, तो आप बड़ी बेटी को छोटी बहू बनाने की सोच रहे हैं? सोच तो रहा हूँ, तुम सबकी क्या राय है और जिसकी शादी होनी है वो क्या कहता है? पापा जी, आप सबने अब तक मेरे लिए वो सब किया है जो मैंने कहा, तो अब मेरी बारी है कि मैं आपकी बात मानूं। आप मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़े ना करोगे। तो फिर ठीक है, मैं उस लड़की के पिता से तेरे रिश्ते की बात करता हूँ। उसी दिन शाम को घर पहुंचते ही शीतल ललित को हॉल में पानी देने जाएगी, तभी सोफे में बैठी विमला से ललित, कल शीतल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तैयारी कर लेना। अगले दिन दोपहर के समय अभय का पूरा परिवार शीतल के घर पहुंच जाएगा। वो सभी शीतल के पापा, भाई और बहन के साथ हॉल में सोफे पर बैठे होंगे। तभी शीतल सलवार सूट में ट्रे में चाय लिए अपनी मम्मी के साथ वहां जाएगी और सबको चाय देगी। भाई मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई, मेरी छोटी बहू बनने के लायक है। तुम सब क्या कहते हो? जब आपको पसंद है तो भला हम सब कैसे ना कर सकते हैं। हमारी होने वाली देवरानी तो चांद और परी से बढ़कर है ना देवर जी? मैं क्या बोलूं भाभी जी। ललित जी, मेरे परिवार ने आपकी बड़ी बेटी को पसंद कर लिया है। अब आप बताइए, क्या आप अपनी बड़ी बेटी को हमारे घर की छोटी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? अरे मैं तो पहले से ही मन बना चुका था। अब तो सिर्फ एक औपचारिक हाँ है कहना बाकी है। आप अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है। हमारी बड़ी बेटी हमारी बात कभी नहीं टालेगी, उसे पता है हम उसके लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकते।
ठीक है, फिर जल्दी से पंडित जी को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। रिश्ता पक्का करके अभय घर वाले वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शीतल, मम्मी मुझे छोटी बहू नहीं बनना, मुझे उस घर के छोटे बेटे से शादी नहीं करनी। देख, इससे अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। हमने तो तेरी शादी फिक्स कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुझे उसी घर की छोटी बहू बनना होगा। आप सबने जिंदगी भर तो मुझसे कुछ पूछा नहीं, मेरी मर्जी के बिना ही अपनी मर्जी चलाते आए हो। कम से कम मेरी शादी तो मेरी मर्जी से करवा दो। जब इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझे वो मान सम्मान नहीं मिला, तो छोटी बहू बनकर तो और भी नहीं मिलेगा। मुझे छोटी बहू नहीं बनना। देख शीतल, बहस मत कर, रिश्ता पक्का हो गया है तो अब शादी वही होगी बस। दीदी, आपको छोटी बहू बनने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी शादी के बाद तो आपको धोना कपड़े ही है। एक बार फिर से शीतल के घर वाले उस पर अपनी मर्जी थोप देते हैं और वो निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात वो घर की बालकनी में खड़े होकर रोड पर चल रहे स्ट्रीट लैंप को देखती है। यहाँ तो मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, लेकिन अगर ससुराल में भी छोटी बहू होने के नाते मुझे मान सम्मान और प्यार न मिला तो कहीं वहां भाई मैं सिर्फ एक नौकरानी बनकर ही न रह जाऊं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आधी जिंदगी मायके में कट गई है, बाकी की जिंदगी ससुराल में कट जाएगी। बिना किसी उम्मीद के शीतल अभय से शादी करके उस घर की छोटी बहू बन जाती है। अपने ससुराल में भी शीतल अवहेलना से बचने के लिए सहमी हुई और मन मार कर रहने लगती है। वो न किसी से अपनी पसंद के बारे में बताती और ना ही नापसंद के बारे में। शीतल के सास, ससुर, जेठ, जेठानी जो कुछ भी कहते चुपचाप उनकी बात मानकर उनका कहा कर देती। एक दिन सुबह 11 बजे घर की छत में धुले गेहूं फैला रही शीतल की दोनों जेठानियां कोमल और प्रतिभा। जेठानी जी, हमारी देवरानी है तो बहुत संस्कारी, घर वालों की कोई बात नहीं टालती, जो कहो तुरंत कर देती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, वो डरी सहमी रहती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है देवरानी जी, वो ना तभी तभी सी रहती है। कोई बात तो जरूर है जिस वजह से वो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ नहीं कहती। अगर देवरानी जी नहीं बताती, अब से हम ही पूछ लिया करेंगे, क्या कहती हो जेठानी जी? कहना क्या है, आखिर वो हमारी प्यारी सी देवरानी जो है, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि छोटों को कितना लाड से रखा जाता है। गेहूं फैलाकर वो दोनों किचन में लंच की तैयारी कर रही शीतल के पास जाती हैं। जेठानी जी, आज खाने में क्या बनाना है? यही तो हम दोनों तुमसे पूछने वाले थे। छोटी देवरानी जी, खाने में आज क्या बनाना है ये तुम बताओ। मैं क्या बताऊं, जो घर वालों को पसंद हो वही बनेगा ना। छोटी देवरानी जी, आज खाने में जो तुम्हें पसंद होगा वही बनेगा, और आपकी दोनों जेठानियां आपका मनपसंद खाना बनाएंगी, है ना कोमल? छोटी और लाडली देवरानी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। छोटी देवरानी जी, अब छोटे बच्चों जैसे जिद मत करो और जल्दी से बताओ आपको खाने में क्या क्या पसंद है। छोटी बहू होने के बावजूद घर की दोनों बड़ी बहुओं से अपने लिए इतना प्यार महसूस करके शीतल का दिल भर आया। मुझे पनीर पुलाव और छोले भटूरे बहुत पसंद है। छोले गले नहीं है, उसमें समय लगेगा, तो वो आपके लिए छोले भटूरे रेस्टोरेंट से मंगवा देंगे। और अभी आपकी बड़ी जेठानियां आपके लिए पनीर पुलाव बना देती हैं। फटाफट कोमल की दोनों जेठानियां पनीर पुलाव बनाने की तैयारी करने लगती हैं। प्रतिभा पनीर के स्लाइस करने लगेगी और कोमल भगोने में चावल भिगोकर रख देगी। उन्हें पनीर पुलाव बनाता देख शीतल को पुरानी बात याद आ जाएगी। उस दिन शीतल के जबड़े में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो अपने खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी किचन में उसकी मम्मी विमला आती है और उसे चावल साफ करता देखकर, तो ये क्या बना रही है? मम्मी, मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है, कुछ भी चबाते नहीं बन रहा, इसलिए मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तेरे छोटे भाई बहन को खिचड़ी नहीं पसंद तो खिचड़ी मत बना, पराठे बना दे। पराठे और सब्जी तेरे भाई बहन को बहुत पसंद है, उन्होंने बहुत दिनों से नहीं खाए। मम्मी, मैं पराठे नहीं चबा पाऊंगी। जरा सी दर्द में ही हिम्मत हार गई, तुझे पता है तू पराठे खा लेगी, और हाँ, सब्जी के साथ धनिया टमाटर की चटनी भी बना लेना। इतना बोलकर विमला किचन से चली जाएगी। छोटी देवरानी जी, चेक कर बताओ ये पनीर पुलाव कैसे बनी है। छोटी देवरानी जी, किन ख्यालों में खो गई हो? अपनी दोनों जेठानियों की आवाज सुनकर शीतल बीते दिनों की याद से बाहर निकलकर वापस प्रेजेंट में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ छोटी देवरानी जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं जेठानी जी, बस आप दोनों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। छोटी देवरानी जी, अब आप ना इस प्यार की आदत डाल लो, आपको यहाँ ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। शीतल को उसकी दोनों जेठानियां मिलकर अपने हाथों से पनीर पुलाव खिलाती हैं। शीतल ने अपने ससुराल में पहली बार महसूस किया था कि छोटी बहू होना उतना भी बुरा नहीं है जितना कि उसने सोचा था। फिर अगले दिन हॉल में बैठे उसके सास, ससुर, सरिता और पवन। ओ छोटी बहू, कहाँ हो? जल्दी से हॉल में आओ, तुमसे कुछ जरूरी काम है। अपनी सास की बात सुनकर शीतल तुरंत अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। क्या काम है मम्मी जी? छोटी बहू, मेरी आवाज सुनकर तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? बस ऐसे ही मम्मी जी,
तुम हमारी लाडली बहू हो, ऐसे घबराया मत करो। हाँ, वो मैं ये कह रही थी कि बहुत दिन हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए और आज तक तुम्हारे लिए कुछ लिया ही नहीं है, तो तुम आज हमारे साथ शॉपिंग करने चलो और अपना मनपसंद जो भी हो वो ले लो। मम्मी जी, आप ही अपने हिसाब से दिला दो, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे। छोटी बहू, हमें अब क्या पता कि तुमको क्या पसंद है क्या नहीं। तुम चलो हमारे साथ और अपनी पसंद का जो लेना है कुछ भी ले लेना। अपने सास ससुर के बार बार कहने पर कोमल उनके साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल चली जाती है। मॉल में डिजाइनर कपड़ों की दुकानें, लहंगे की दुकानें, घड़ी की दुकान और फुटवेयर की दुकानों के पास खड़े होकर सरिता और पवन शीतल से, बताओ छोटी बहू, तुम्हें क्या चाहिए? लहंगा पसंद है, घड़ी पसंद है, या कोई वेस्टर्न वियर लोगी, या फिर हाई हील्स? मम्मी जी, आपको जो सही लगे ले लीजिए, मैं क्या बताऊं। हम यहाँ तुम्हारे लिए शॉपिंग करने आए हैं तो तुम्हारी पसंद का ही लेंगे ना। जल्दी से बताओ तुमको क्या पसंद है। पापा जी, मैं सोच रही थी अपने लिए 1-2 साड़ियां ले लूं। 1-2 क्यों, 2-4 साड़ियां ले लो बहू। इतना बोलकर पवन और सरिता शीतल को साड़ी की दुकान में ले जाता है। भाई दुकानदार साहब, मेरी बहू को अच्छी अच्छी साड़ियां दिखाना। दुकानदार एक से बढ़कर एक बनारसी, हैंडलूम, चंदेरी, रेशमी और बंगाली साड़ियां दिखाता है, लेकिन सभी साड़ियों के प्राइस टैग देखकर शीतल उन्हें नापसंद करती जाती है। पसंद होने के बावजूद, क्योंकि वो साड़ियां 10,000 से ज्यादा कीमत की थी। फिर शीतल की नजर गुलाबी रेशम साड़ी पर टिक जाती है, लेकिन प्राइस टैग देखकर, बाप रे, 25,000! इतने में तो पूरे साल भर की साड़ियां आ जाएंगी। छोटी बहू, तुमको ये साड़ी पसंद है क्या? नहीं मम्मी जी, यहाँ अच्छी साड़ियां नहीं है, किसी और दुकान में चलते हैं। लगता है छोटी बहू को आज साड़ियां पसंद नहीं आएंगी। अभी घर चलते हैं, फिर किसी और दिन छोटी बहू को शॉपिंग करवा देंगे। सरिता उन दोनों को वापस घर ले आती है। उसी शाम अपने कमरे में बैठी शीतल अभय से बातें कर रही थी। शीतल, मैं इस घर का छोटा बेटा भले ही हूँ, लेकिन सभी भाइयों में मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार मिला है। मम्मी पापा के साथ साथ बड़े भाइयों ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा, और फिर दोनों भाभियां तो मुझ पर जान छिड़कती हैं। आप किस्मत वाले हो अभय जी, जो घर के छोटे बेटे होकर भी आपको इतना प्यार मिला। और एक मैं हूँ, जिसे बड़ी बेटी होने के बाद भी न माँ बाप का प्यार मिला और न ही छोटे भाई बहन से सम्मान। शीतल अभय से अपने दिल की बात कर ही रही थी कि दरवाजा नॉक होता है। शीतल दरवाजा खोलकर देखती है तो दरवाजे पर उसके सास ससुर शॉपिंग बैग्स लिए खड़े थे। पवन और सरिता कमरे के अंदर आकर शॉपिंग बैग से रेशमी गुलाबी साड़ी और पीली चंदेरी साड़ी निकालकर सरिता को देकर, बहू, तुम्हें ये रेशमी साड़ी पसंद थी ना, लेकिन शायद कीमत ज्यादा होने की वजह से तुमने ली नहीं। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं थी। देखो, बात मत बनाओ छोटी बहू, मैंने तुम्हारी आंखों में साड़ी के लिए चमक देखी थी, इसीलिए तो हम दोनों तुम्हारी मनपसंद साड़ी भी लाए हैं और अपनी मनपसंद भी। साड़ियां देखकर शीतल को कुछ याद आएगा। उस दिन कपड़े की दुकान पर शीतल अपने भाई बहन और मम्मी के साथ कपड़े खरीद रही थी। टॉप और जीन्स देखकर विमला सोनम से, बता तुझे कौन सा पसंद है? जीन्स और टी शर्ट देखकर विमला यश से, यश तू भी बता तुझे कौन सी टी शर्ट और जीन्स पसंद है? विमला यश और सोनम को उनके मनपसंद कपड़े बिना कीमत देखे ही दिला देगी, लेकिन जब फ्रॉक सूट पसंद करके शीतल, मम्मी मुझे ये फ्रॉक सूट दिला दो ना, मुझे बहुत पसंद आ गया। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है, अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। क्या हुआ छोटी बहू, तुमको ये साड़ियाँ पसंद नहीं आई क्या? मम्मी जी, ये साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा इन्हें अपने दिल से लगा कर रखूंगी और संभाल कर भी। अपने ससुराल में मान सम्मान और प्यार पाकर शीतल को लगा ही नहीं कि वो अपने ससुराल में है, और उधर उसके मम्मी पापा भाई बहन ने भी लगभग उसे भुला ही दिया था। ललित के एक्सीडेंट की खबर शीतल को नहीं दी गई। अपने घर के हॉल में रखे सोफे पर यश, सोनम और विमला के साथ ललित बैठा हुआ था। उसके पैर में प्लास्टर लगा था, तभी वहां भीमा आता है। अरे नमस्ते ललित जी, आपके साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं अपने पैसे नहीं भूल सकता। कैसे पैसे, और आप हैं कौन? मेरे पास आपके पति ने अपना घर गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे लिए थे। आपके पति ने बेटी की शादी कर दी, फिर एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं ये ना सोच लें कि मैं इन पर तरस खाकर अपनी किश्त भूल जाऊंगा। तो यही याद दिलाने आया हूँ। याद है ना, एक भी किश्त बाउंस होने पर हर दिन का ब्याज कितना लगेगा? मुझे सब याद है भीमा जी, आपके पैसे मुझे किश्तों में लौटाने हैं, और यह भी याद है कि अगर 2 किश्तें बाउंस हुई तो ये घर आपका हो जाएगा। अरे वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, आपको कुछ याद नहीं दिलाना पड़ा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर भीमा वहां से चला जाता है। इधर शीतल के घर वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उधर ससुराल में शीतल अब धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगी थी, लेकिन अभी भी उसमें झिझक बाकी थी। एक दिन हॉल में बैठे शीतल के सभी ससुराल वाले नई कार को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, और शीतल दूर खड़ी उन सभी की बातें सुन रही थी। कौन सी कार लेनी सही रहेगी, एसयूवी या फिर सेडान? मेरे हिसाब से तो एसयूवी ही ठीक है, पूरी फैमिली उसमें आराम से फिट हो जाएगी।
एसयूवी नहीं, सिडान। सिडान क्लासी लुक देती है, लेकिन सेफ्टी और कंफर्ट तो ज्यादा एसयूवी में ही है। और वो 7 सीटर के ऑप्शन में भी आती है, तो पूरी फैमिली उसमें आसानी से बैठ भी सकती है। ओ मैथ्स के प्रोफेसर, हमारी फैमिली 8 लोगों की है, 7 की नहीं। ओ मैथ्स में फेल मेरे बड़े भैया, आप ड्राइवर सीट भूल गए क्या? वो कौन काउंट करेगा? तभी सरता की नजर दूर खड़ी शीतल पर पड़ती है। छोटी बहू, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम भी आओ और अपनी पसंद बताओ, तुम्हें कौन सी कार पसंद है? उनके पास आकर शीतल, मम्मी जी मैं क्या बताऊं, आप सब हैं तो आप ही पसंद कर लीजिए। बहू, तुम इस घर की छोटी बहू जरूर हो, लेकिन तुम्हारी भी उतनी ही अहमियत है जितनी बड़ी बहुओं की है। हाँ छोटी देवरानी जी, अब तो इस घर में आप ही की पसंद की कार आएगी, तो अब नखरे छोड़ो और जल्दी से अपनी मनपसंद बताओ। उन सब की बातें सुनकर शीतल इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसमें रोने वाली कौन सी बात है छोटी बहू? मम्मी जी, आप सबका इतना प्यार पाकर मुझे कुछ याद आ गया। हमें भी तो बताओ, आखिर किस बात ने हमारी लाडली छोटी बहू को रुला दिया? पापा जी, मैं अपने घर की बड़ी बेटी जरूर थी, लेकिन कभी भी मुझसे किसी भी चीज की चर्चा में शामिल नहीं किया गया। चाहे नया टीवी लेना हो या कूलर या फिर बर्तन, कभी भी मेरी पसंद के बारे में नहीं पूछा गया। बहू, अब तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना हम सब का फर्ज है, और तुम सबसे छोटी हो तो सबसे ज्यादा ख्याल तुम्हारा ही रखा जाएगा। सबसे ज्यादा प्यार भी तुम्हें ही मिलेगा। सरता की बात सुनकर शीतल उसे गले से लगाकर रोने लगेगी। बस बस छोटी बहू, अब मत रो, देखो ऐसे आंसू नहीं बहाते। रो लेने दो अमित की माँ। छोटी बहू बहुत दिनों से अपने मायके भी नहीं गई, तो उसे अपनी माँ की याद आ गई होगी। आइडिया, क्यों ना नई कार में छोटी देवर जी छोटी देवरानी जी को उनके मम्मी पापा के घर ले जाए। वो तो बेस्ट आइडिया है। कार आते ही अभय शीतल को लेकर उसके मायके ही जाएगा। ब्लैक एसयूवी खरीदने के बाद अभय शीतल को उसमें बिठाकर उसके घर ले जाता है। एसयूवी शीतल के घर के सामने पार्क करके शीतल और अभय घर के अंदर आते हैं। मम्मी देखो, मैं आ गई। जैसे ही शीतल हॉल के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका पूरा परिवार हॉल में बैठा है, लेकिन किसी ने भी उसके आने पर खुशी जाहिर नहीं की। तभी उसकी नजर अपने पापा के पैर के प्लास्टर पर पड़ती है। पापा, ये आपको क्या हुआ? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप सबने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है क्या? तू यहाँ बिना बुलाए क्यों आ गई है? दामाद जी को भी अपने साथ में ले आई। अब तेरे पापा को छोड़कर तुम दोनों की खातिरदारी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ भीमा आता है। अरे ललित जी, याद है ना, आज किश्त भरने का दिन है। ये कौन है और किस किश्त की बात कर रहे हैं? भीमा अपने और किश्त के बारे में सब कुछ बताता है। शीतल अपने सोने के कंगन उतारकर भीमा को देती है। आप चिंता मत करिए, आपके सारे पैसे मैं लौटा दूंगी। अभी आप मेरे सोने के कंगन ले लीजिए। कंगन को लेकर भीमा वहाँ से चला जाता है। आप सब लोग इतने परेशान थे, लेकिन एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे किस मुंह से बताते तुझे कभी प्यार तो दिया नहीं था, तो अपनी परेशानी देने में भी शर्म सी महसूस हो रही थी, इसलिए तुझसे कुछ नहीं बताया। मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ। भले ही मुझे इस घर की बड़ी बेटी का मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन मैं रहूंगी तो इस घर की बड़ी बेटी ही। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें माफ कर दे शीतल, तुझे समझने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ना तुझे कभी प्यार दिया, ना सम्मान, हमेशा जिम्मेदारियां ही दी। शीतल विमला को गले से लगा लेती है। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करिए ससुर जी, मैं भीमा के सारे पैसे वापस करके उससे प्रॉपर्टी के पेपर वापस ले लूंगा। अरे नहीं दामाद जी, ये सब आप रहने दीजिए। मैं इस घर का दामाद हूँ तो आप सबकी परेशानी में इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मुझे इस घर में कभी बड़ी बेटी होने का प्यार नहीं मिला, कम से कम इस घर के दामाद को सम्मान दे दीजिए। ठीक है दामाद जी, अगर आपको हमारी मदद करके खुशी होगी तो हम आपको मना नहीं करेंगे। तो इस तरह मायके में जिस बड़ी बेटी को मान सम्मान और प्यार नहीं मिला था, ससुराल की छोटी बहू बनकर उसे वो सब मिला, और फिर बाद में मायके वालों ने भी अपनी गलती मानकर उसे बड़ी बेटी का सम्मान दिया।